नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आई। आपने देखा कि हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई चल ही रही थी, इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब ऐसे में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। चारों तरफ बंगाल को फोर्स ने घेर लिया है। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। हमलावर कौन था उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि हमलावर अभी तक हत्थे नहीं चढ़ाए। इसी बीच खबर ये आ रही है कि पुलिस ने जहां ये पूरी वारदात हुई वहां पर 3 हिस्ट्री शीटरों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और हो सकता है इन्हीं हिस्ट्री शीटरों के जरिए एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग जाए और जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश था वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, क्योंकि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से पूरे बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। खैर, इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक चौंकाने वाला दावा कर दिया गया है। बीजेपी नेता हैं राकेश सिंह, उन्होंने जो बयान इस पूरे वारदात को लेकर दिया है उससे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि राकेश सिंह बीजेपी के नेता हैं, वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारकर हमें डराया जा रहा है, टीएमसी अपनी ताकत दिखा रही है और ऐसे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता की तरफ से क्या कुछ और कहा गया, सुनिए उनका बयान। आज यदि मेरी बेटी का बाप मर जाए तो आएगा दोबारा। ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है। इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना हुआ कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपना सम्मान बहुत लगा है। अभी जो चेयर गया है ना, तो वो चेयर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुरंत अविलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। तो राकेश सिंह लगातार यही कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग बवाल भड़का रहे हैं, टीएमसी के लोगों ने इन वारदात को अंजाम दिलवाया, वो लोग अपनी हार पचा नहीं पा रहे और वो लोग बीजेपी की जीत के बाद लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि ये जो हत्या हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए की, वो एक साजिश वाली हत्या है, प्री प्लान हत्या की गई है। और सीधे सीधे भवानीपुर में जिस तरीके से ममता बनर्जी हारी और अब ये अभिषेक बनर्जी के इलाके में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में दोनों की ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो एक तरफ बीजेपी नेता ये कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में अभिषेक बनर्जी का हाथ है, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, तो दूसरी तरफ अब राकेश सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खैर, अब पुलिस अपना काम कर रही है। किसने ये हत्या करवाई, किसने ये हत्या की, किस मकसद से ये हत्या की गई, इसको लेकर जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। चारों तरफ छापेमारी का दौर चल रहा है और इस पूरे बंगाल में जो माहौल बन रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग भी अलर्ट मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से बातचीत की है। चुनाव आयोग ने पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए हैं और साफ साफ कहा है कि बंगाल में अगर कोई भी उपद्रव फैलाए तो उसे छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, बंगाल में बवाल मचाया, आपने देखा कि 400 से ज्यादा लोग अभी तक धरे जा चुके हैं, 1100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और इतना ही नहीं, तमाम लोगों पर और सख्ती बरती जा रही है। जो अफवाह फैला रहा है, जो लोगों को भड़का रहा है और जो लोगों को डरा रहा है, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के और नेताओं के जरिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई, माहौल बंगाल में गरमाया हुआ है, वो भी तब जब बीजेपी की कार्यक्रम होने वाला है, मुख्यमंत्री तय होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उससे पहले बंगाल में ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्या ये जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, ये किसी की साजिश का हिस्सा है? क्या टीएमसी की हार के बाद ये स्थिति जानबूझकर उत्पन्न की गई है? खैर, इस पूरे मामले पर अब जल्द एक्शन भी हो रहा है, खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन चलिए जाते जाते बीजेपी के उन नेताओं का बयान सुनवाते हैं जो सीधे सीधे इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी टीएमसी को और ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को इस पर दोषी ठहरा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चलिए उन लोगों का बयान भी सुन लीजिए। आज यहाँ पे आए हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी पीओ को गोली लगा है, चारों तरफ पानीहाटी में भी गोली लगा है। और देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा।